को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन कहता है कि मेरे भाई यहां पर कौन कौन सा क्या सीक्वेंस बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ने पता है करें कैसे हैं, हमेशा क्या करते हैं, जैसे ये 5 स्टेप है, समझने की कोशिश करियो, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं, कभी तो समझ में आएगा। जैसे 5 स्टेप है तो 5 खाने बनाओ, ऐसे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 स्टेप बना दिए मैंने। 6 होते तो 6 बना देता, 7 होते तो 7 बना देता। सवाल करने का हिसाब किताब क्या है वो चीज सुनो ध्यान से। तो मैंने आप लोगों से यहां पर बोला कि जो छोटा स्टेप आएगा उसे तो लिखेंगे हमेशा शुरू में आगे से, जो बड़ा स्टेप आएगा उसे लिखेंगे पीछे से। तो छोटे लिखे करें आगे, क्योंकि ये ऐसे ही तो बढ़े करें छोटे से बड़े की ओर। तो छोटे से बड़े की ओर बढ़े तो सीधी सी बात है, ये छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो मुझे ये बताओ कॉमन लेटर जैसे इसमें मैं चेक कर पा रहा हूं तो MID हर एक स्थान पर है। तो MID हर एक पर है तो ये तो निश्चित रूप से काटना पड़ेगा। इसलिए काटना पड़ेगा क्योंकि MID वो वैल्यू है दोस्तों, MID वो वैल्यू है मेरे प्यारे वीर जो कि हर एक में कॉमन है, हर एक में कॉमन है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, यहां पर हर एक में कॉमन है तो इससे कोई निर्णय नहीं ले सकता कि पहले कौन आया फिर कौन आया, कुछ नहीं ले सकता। अब यहां ये जो D है ये 4 पर है, ये जो D है ये 4 पर है, ये G 7 पर है, यहाँ G 7 पर है और ये S 19 पर है। तो इसका मतलब एक चीज बन के आई कि यहाँ पे जो 4 वाले हैं वो छोटे हैं और ये 7 है, ये 7 है, ये 19 है। तो पहले टक्कर किस किस में होगी, 4 में। तो दुनिया एक तरफ और 4 की टक्कर एक तरफ, तो पहले 4 की टक्कर करनी है। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा यहाँ D से D खत्म, L कितने पर है, 12 पर, और A कितने पर है, 1 पर। प्यारे बच्चे तो मैंने कहा 1 नंबर छोटा बना तो सबसे पहले तीसरा स्टेप आया, उसके जस्ट बाद पहला स्टेप आया, तो 3 के बाद जो स्टेप आया वो 1 आया। बोलो आ रही है बात समझ में। और 3 के बाद 1 स्टेप आया तो यहाँ पे 5 से शुरू हुआ है गलत, यहाँ 1 से शुरू हुआ है गलत, तो 3 1 से तो 2 ही ऑप्शन शुरू है। अब यहाँ 3 1 के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो मैं अब सबको चेक नहीं करूंगा, मैं केवल एक चीज चेक करूंगा और वो चीज है कि दूसरा और 5वां चेक करूंगा। पहले दूसरा आएगा तो फिर ये सही है, पहले 5वां आएगा तो फिर ये सही है। तो मैं दूसरा और 5वां चेक कर लेता हूं। दूसरा कौन सा था, 7, और 5वां कौन सा था, 7। तो G से G खत्म, E से E खत्म, और इसमें जब सब खत्म हो गया ना, तो किसी में जब सब खत्म हो जाता है तो प्यारे बच्चे पहले वही आता है, तो इसका मतलब 5 आएगा, 3 1 के बाद 5। तो 3 1 के बाद 5 आया है किसमें, ऑप्शन नंबर डी में। यही करेक्ट आंसर है। मुझे बस ये बताओ तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ गया होगा तो तुम्हें अगले क्वेश्चन तुम्हें खुद सिखा दूंगा। बस केवल और केवल ये बता दो क्या तुम्हें पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला बता दो बस एक बार मुझे, बस थोड़ा सा समझ में आ गया ये बता दो। थोड़ा सा भी समझ में आया तो आगे तो मैं सिखा दूंगा। तो ये 3 1 5 2 4 बनेगा, 3 1 5 2 4 इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे बढ़ते